हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने चोली की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। हम पिछली वीडियो में लहंगे की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से देख करके लहंगे की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। अब ये जो लहंगे के घेर से हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम अस्तर में यूज करेंगे। सेंटून का फैब्रिक हम अस्तर में यूज किए हैं। तो इसकी विड्थ आपको रखनी है सीना का चौथा भाग प्लस 2 इंच मार्जिन का। यहाँ हम ऊपर एक निशान लगा दिए। कपड़े को सीधा करने का 14.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई है, तो 15.5 इंच पे निशान लगाए हैं। ऊपर निशान को सीधा कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा वहां से सीधा रहे। तो 15.5 पे निशान लगाकर इस निशान को इस तरह से सीधा कर लिए। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। आपका जो भी साइज है उसका चौथा भाग लेना है, उसमें 2 इंच आपको मार्जिन का रखना है। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग कपड़े को कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो इसमें हम 6.25 इंच शोल्डर रख रहे हैं। आर्म होल रखेंगे 6 इंच। यहाँ पर सीना का चौथा भाग लेना होगा, प्लस 2 इंच मार्जिन रखे हैं तो 28 इंच का है, उसमें 2 इंच मार्जिन देंगे तो 7.5 इंच निकलेगा। और इसका हम कमर रखे हैं 6 इंच पे, यानी कि 24 इंच इसकी रेडी कमर रहेगी। तो जो भी हम मार्किंग किए हैं इस तरह से इसको मिला देंगे। सीना हम 7.5 इंच लिए हैं, कमर 6 इंच लिए हैं, तो इसको इस तरह मिला देंगे। 1 से 1.25 इंच यहाँ रखे हैं डाट डालने के लिए, और आपको 1 इंच रखना होगा मार्जिन का। हम बैक और फ्रंट दोनों में प्लेट्स लगाएंगे, तो प्लेट के लिए आपको अलग से 1 से 1.25 इंच मार्जिन का कपड़ा रखना होगा। आर्म होल में हम 1.25 इंच पर गोलाई देंगे इस तरह से। इसमें हम छोटा नेक बना रहे हैं तो 2.5 इंच नेक की विड्थ रखे हैं, और नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम इसमें 5 इंच नेक की लंबाई रख रहे हैं, यानी गले की लंबाई 5 इंच रखे हैं, चौड़ाई 2.5 इंच। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे। इसमें हम पान गला बनाएंगे, फ्रंट में पान गला रहेगा। तो हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। हम कटिंग इस पे नहीं करेंगे, इसको हम पेपर पेस्टिंग से रेडी करेंगे। तो गले की हम मार्किंग सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह कर दिए हैं, लेकिन इसकी कटिंग हम पेपर पेस्टिंग पर करके और गले को रेडी करेंगे पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो हम कटिंग कर लिए हैं, एक सेंटर में कट लगा दिए हैं। बैक पार्ट में हम 2.5 इंच का नेक रेडी करेंगे, तो इसीलिए अभी उसकी कटिंग नहीं किए हैं। अब ले लिए अपना मेन फैब्रिक, यानी नेट के कपड़े को ले लिए हैं। इसको हम 4 फोल्ड करके और अच्छे से जमा लिए हैं। इसके पत्तियों का डायरेक्शन ऊपर साइड आपको करना है। इसमें ध्यान देना होगा कि अगर इसकी पत्तियां किस साइड जा रही हैं तो उसको ऊपर साइड रखना होगा। तो इसके बराबरी से हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को खोल करके इस तरह से अलग अलग रखेंगे। इनके ऊपर इस तरह से हमारा ये नेट वाला कपड़ा आएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा बनेगा। तो हम अपने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अब आर्म होल में लगाने के लिए उरेप पट्टी हम निकालेंगे। यहाँ से 1.5 इंच चौड़ी उरेप पट्टी निकालेंगे। इस चोली को हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो उरेप पट्टी लगाकर इसके आर्म होल की फिनिशिंग देंगे। अब फ्रंट और बैक के नेक को हम किस तरह रेडी करेंगे उसे देखेंगे। तो हम ये पेपर पेस्टिंग पर गले की कटिंग कर लिए हैं, और एक कपड़ा ले लिए हैं जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, उस पर इस तरह चिपका करके और 1/2 इंच दूरी से कटिंग किए हैं। जो दूरी से 1/2 इंच कटिंग किए हैं उसे एक बार इस तरह फोल्ड करके और पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में आपको सिलाई लगाना होगा। तो इस तरह से सिलाई लगा करके हम अपने नेक को रेडी करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग लगाने से गले में फिनिशिंग आती है, तो हम इसीलिए पेपर पेस्टिंग के साथ गले को रेडी करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर साइड हम इस तरह सिलाई लगा करके मेन कपड़े को और अस्तर को एक साथ अटैच कर लेंगे। सभी साइडों से इसे कच्ची सिलाई लगा करके पैक कर लेना है, ताकि अस्तर और मेन कपड़ा एक साथ सेट हो जाए। तो सेट हो जाएगा तो आपको गला को अटैच करने में इजी रहेगा। तो इस तरह से हम सभी साइडों से इसमें सिलाई लगा करके दोनों कपड़ों को एक साथ अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर आपको गला रखना है, अपना जो गला आप रेडी किए हैं पेपर पेस्टिंग लगाकर उसको रखना है। तो हम इसमें सेंटर में एक कट लगाए हैं और गले में एक सेंटर का कट लगाए हैं, दोनों कट को एक साथ मिलाना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिन के साथ इसे अटैच करेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। तो पिन्स के साथ हम सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, तो पेपर पेस्टिंग से हम बिल्कुल बगल से सिलाई लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, उसके एकदम साइड से आपको सिलाई लगाते हुए जिस शेप में कटिंग किए हैं गले की उसी शेप में सिलाई लगानी है। तो हम 1/2 इंच दूरी से इसको कट करेंगे। मार्जिन आपको 1/2 इंच रख करके कटिंग करना होगा। इस तरह से हम इसे कट करके फिनिशिंग दे देंगे, और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि गला हमारा फिनिशिंग से रेडी हो। छोटे छोटे कट्स लगाने से गला बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी होता है। अब इसको इस तरह करके
मार्जिन को हम पट्टी के साइड किए हैं और पट्टी पे ही पॉइंट की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये सिलाई लगाने से गले में फिनिशिंग आती है, आपको ये सिलाई ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से पूरे नेक में हम सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे हम अंदर साइड फोल्ड करेंगे तो इस पे कच्ची सिलाई लगाना है। जो गले की पट्टी है उसे अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपकी बड़े टाके की रहेगी, इसे हम खोल देंगे। इसमें तुरपाई लगाना है तो इसे खोलना है, तो इसीलिए हम बड़ी सिलाई लगाएंगे इसमें और इसे रेडी कर लेंगे। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसका गला भी कुछ इस तरह से हम सेट करके रखे हैं और इसमें सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोनों का शोल्डर अटैच करना है। तो हम फ्रंट वाले पार्ट का गला जो है उसे बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी कर लिए थे, लेकिन बैक पार्ट की पट्टी को अंदर साइड नहीं फोल्ड किए थे। अब इसकी जो पट्टी है बैक पार्ट की उसे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरह से अगर अटैच करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर दिखता है, इसमें कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं दिखता है। ये सिलाई गुम हो जाती है, यानी गुम सिलाई से कहते हैं। तो इस तरह से हम दोनों शोल्डर को अटैच कर लिए हैं। अब हमें अपने बैक पार्ट में इस तरह से डाट लगानी है। तो सेंटर में एक कट लगाए हैं, सेंटर के लेफ्ट साइड हम 3 इंच और राइट साइड 3 इंच पे एक मार्किंग किए हैं। इसे हम 5 इंच ऊपर ले जाएंगे। ये डाट हमारी 5 इंच की रहेगी। तो हम इसे सीधी साइड ही हम इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं ताकि हम दोनों पे इस तरह से कच्ची सिलाई लगा करके और इसे अटैच कर लेंगे। तो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ अटैच हो जाएगा। अब इसे फोल्ड करके हम डाट की सिलाई लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे डाट लगाना है तो 1/2 इंच कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये नेट का कपड़ा है, अगर इस तरह से ऊपर से अटैच कर लेंगे तो आपको ये डाट लगाने में इजी रहेगा। तो हम इसीलिए पहले ऊपर से एक सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को एक साथ फिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम दोनों डाट को लगा लिए हैं। फ्रंट और बैक में इसी तरह से आपको डाट्स लगाने हैं। तो हम दोनों पार्ट्स में इस तरह से डाट लगा लेंगे। डाट की लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। अब आर्म होल में हमें पट्टी लगानी है। तो ये उरे पट्टी है, हम इसे 1.5 इंच चौड़े कट किए हैं। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से हम खींच करके पट्टी को अटैच करेंगे। आपको उरे पट्टी ही अटैच करनी है। इस तरह से पूरे आर्म होल में आपको पट्टी को खींच करके अटैच कर लेना है। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे और आपको ध्यान देना है इसमें सीधी पट्टी नहीं अटैच करनी है, उरे पट्टी ही लगानी है। आर्म होल में गोलाई होता है तो इसीलिए उरे पट्टी लगेगी और पूरे आर्म होल में आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब पट्टी को और मार्जिन को एक साइड करेंगे। मार्जिन के ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को पट्टी वाले साइड किए हैं, इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इससे फिनिशिंग से हमारा आर्म होल का पट्टी अटैच हो जाएगा। अब इसे पूरा अंदर साइड फोल्ड करके इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसे रेडी कर लेंगे। इस पे हम पक्की सिलाई लगा रहे हैं। पूरे आर्म होल में इसी तरह से आपको सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है और दोनों साइड का आर्म होल इसी तरह से आपको फिनिशिंग से रेडी करना है। तो हम दोनों आर्म होल को रेडी कर लिए। अब नीचे कमर में हमको पट्टी अटैच करनी है। तो इस पट्टी की चौड़ाई भी हम 1.5 इंच रखे हैं और यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए कमर में सिलाई लगा लेंगे। पूरे कमर में इस तरह से इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक में दोनों साइड का पट्टी इसी तरह से आपको अटैच करना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो पॉइंट की सिलाई लगाने से फिनिशिंग आती है, तो हमको पॉइंट की सिलाई ज़रूर लगाना है अपने फैब्रिक पे इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे एक बार फोल्ड किए फिर एक बार फोल्ड करके इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी बड़े टाके की रहेगी। कमर में हमको तुरपाई करना है तो इसीलिए बड़े टाके की सिलाई लगाकर इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों के कमर में इस तरह से हम पट्टी लगा करके इसे कंप्लीट कर लिए हैं। एक साइड से इसे फिटिंग कर दिए हैं, एक साइड इसमें हम जीप अटैच करेंगे। तो ऊपर सिर्फ हम 2 इंच ही सिलाई लगाए हैं, नीचे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हम जीप अटैच करेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो हम जीप अटैच की वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।